गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अर्थात जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रामचरितमानस अयोध्या कांड से यह चौपाई है। आज थोड़ी बातें रामचरितमानस और गोस्वामी तुलसीदास पर। इसके बाद रामचरितमानस में राम राज्य का जो वर्णन गोस्वामी जी करते हैं वह अद्भुत है। राम राज्य और वहां की प्रजा कैसी है जरा देखिए कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बयरुन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान श्री राम जिस दिन राजगद्दी पर बैठते हैं, राजकार्य की व्यवस्था अपने हाथों में लेते हैं, तीनों लोकों स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक में लोग अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उनके मन से शोक संताप सब दूर हो जाते हैं। राम के प्रताप से सबके मनों के भेदभाव, कुटिलता नष्ट हो गई। अर्थात कोई किसी से वैर नहीं करता। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। राम राज्य में किसी को दैहिक दैविक भौतिक तकलीफ नहीं है, किसी तरह का संताप नहीं है। सारे लोग परस्पर प्रेम करते हैं एक दूसरे से और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। आगे कहते हैं कि चारेउ चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपनेहु अगनाही। राम भगति रत नर अरुनारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, शौच, दया और दान, ये चार चरण से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। ऐसा राम का राज्य है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति के यानी मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कौन्यू पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। अब स्वास्थ्य और शिक्षा पर आइए जरा देखते हैं कि अल्प मृत्यु नहीं कौन्यू पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। और नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को वबुद न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में कम उम्र में किसी की मृत्यु नहीं होती, किसी को किसी तरह की पीड़ा नहीं है। सभी के शरीर स्वस्थ और सुंदर हैं, निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है, न दीनहीन है, न कोई मूर्ख है, न शुभ लक्षणों से हीन है। यानी सारे साक्षर और पढ़े लिखे लोग हैं और स्वस्थ लोग हैं। तुलसी के समय में सामाजिक व्यवस्था में विषमताएं प्रवेश कर चुकी थी, इसलिए राजनीतिक रूप से भी वो काफी परिपक्व दिखाई देते हैं। दोहावली से एक दो दोहा सुनाता हूं और उसमें बजट या आर्थिक नीति उनकी देखिए। बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखै न कोई। तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सो होय। दोहे में गोस्वामी जी बता रहे हैं कि राजा को किस प्रकार से टैक्स वसूलना चाहिए, कर संग्रह करना चाहिए। ये संदर्भ है एक्चुअली राम राज्य का है, जब भरत मिलाप होता है और भगवान राम भरत से उनसे उनकी कर व्यवस्था के बारे में पूछते हैं और उसके बाद उन्हें जो सुझाव देते हैं वह इस दोहे में है। बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोई। तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सो होय। कहते हैं कि जब बारिश होती है देखकर सारे लोग प्रसन्न होते हैं, लेकिन किस तरह से सूर्य उस बारिश का प्रबंधन करता है आगे बताते हैं दोहे में। तुलसीदास ने बेसिकली अप्रत्यक्ष करके संग्रह की बात कही। उन्होंने इसके लिए सूर्य का उदाहरण दिया और कहते हैं कि बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोई। बारिश होती है देखकर सारे प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन सूर्य किस तरह से उस कर का संग्रह करता है, तालाब से, समुद्र से, नदी से, यहाँ तक कि आपके अर्घ देते हुए अंजलि से भी सूर्य जल ले लेता है, खींच लेता है और उसी जल का प्रबंधन करके बादल के रूप में जगह जगह कल्याणकारी राज्य के लिए बरसाता है। वह इस तरह से कर वसूलता है कि किसी को पता ही नहीं लगता, न नदी को न तालाब को, किसी को नहीं पता लगता कि वो कर ले रहा है, लेकिन वो ले लेता है। राजा को इसी तरह से जनता से कर वसूलना चाहिए कि जनता को पता न चले और उसके हित में कार्य करते रहना चाहिए।
आज की सरकारों के लिए समझिए कि ये तुलसीदास का सुझाव कितना मौजूद है। आगे कहते हैं कि पाके पकए विटप दल उत्तम मध्यम नीच, पाके पकए विटप दल उत्तम मध्यम नीच, फल नर लहै नरेश त्यों कर विचार मन बीच। श्रेष्ठ विचारों वाले मनुष्य पके हुए फलों का ही उपभोग करते हैं। मध्यम श्रेणी का विचार रखने वाले मनुष्य फल के पकने का इंतजार नहीं करते, वे फल तोड़ लेते हैं और घर में पकाते हैं। निम्न श्रेणी के विचार रखने वाले मनुष्य फल क्या, पत्ते तक को नोच डालते हैं। इसी तरह श्रेष्ठ और नीतिवान राजा को अपनी प्रजा से टैक्स तभी लेना चाहिए जब फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो जाए। जो फसल पकने से पहले टैक्स वसूलता है वह मध्यम श्रेणी का राजा होता है। जो भुखमरी व अकाल के समय में भी प्रजा से जबरदस्ती टैक्स वसूलता है वह निम्न श्रेणी का राजा होता है। आए दिन तुलसीकृत रामचरितमानस की पंक्तियां किसी न किसी संदर्भ में सोशल मीडिया से लेकर लोगों के मन मस्तिष्क में घूमती रहती हैं और कुछ नए विवाद खड़े होते रहते हैं कि तुलसी ने ये लिख दिया, तुलसी ने वो लिख दिया। किसी भी रचनाकार या रचना की प्रासंगिकता तब और बढ़ जाती है जब रचना काल के 500 साल बाद भी उस पर नए नए शोध अथवा विचार उत्पन्न होते रहते हैं, और उसी का परिणाम है कि आज सारे लोग उस पर बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि तुलसी के मानस से रामचरित की जो शील शक्ति सौंदर्यमयी स्वच्छ धारा निकली, उसने जीवन की प्रत्येक स्थिति के भीतर पहुंचकर भगवान के स्वरूप का प्रतिबिंब झलका दिया। रामचरित की इसी जीवन व्यापकता ने तुलसी की वाणी को राजा, रंग, धनी, दरिद्र, मूर्ख, पंडित सबके हृदय और कंठ में सब दिन के लिए बसा दिया। किसी श्रेणी का हिंदू हो, वह अपने प्रत्येक जीवन में राम को साथ पाता है। संपत्ति में, विपत्ति में, घर में, वन में, रण क्षेत्रों में, आनंद में, उत्सव में, जहां देखिए वहां राम। गोस्वामी तुलसीदास के वचनों में हृदय को स्पर्श करने की जो शक्ति है वह अन्यत्र दुर्लभ है। कथाएं तो और भी कही जाती हैं, पर जहां सबसे अधिक श्रोता देखिए और उन्हें रोते या हंसते हुए पाइए, वहां समझिए कि तुलसीकृत रामायण का ही पाठ हो रहा है। इसी एक ग्रंथ से जन साधारण को नीति का उपदेश, सत्कर्म की उत्तेजना, दुख में धैर्य, आनंद उत्सव में उत्साह, कठिन स्थिति को पार करने का बल सब कुछ प्राप्त होता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी धर्म उपदेशक और नीतिकार के रूप में भी सामने आते हैं। मानस एक प्रबंध काव्य है। दुनिया भर में किसी काव्य ग्रंथ को शायद इतनी लोकप्रियता नहीं मिली होगी जितनी तुलसीकृत रामचरितमानस को मिली। इसे उन्होंने अवधि में लिखा। इस अपार लोकप्रियता के बाद भी तुलसी क्या लिखते हैं? कवि न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। कवि नहीं हूं ना ही चतुर हूं, जो भी मेरा चेतन मस्तिष्क काम करता है भगवान राम के गुण गाता हूं। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरति संसारा। मैं न तो कवि हूं न चतुर कहलाता हूं, अपने बुद्ध के अनुरूप ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के गुण गाता हूं। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्ति मेरी बुद्धि। फिर वो आगे क्या कहते हैं कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। इतना बड़ा खंड काव्य या प्रबंध काव्य रामचरितमानस लिखने के बाद वो कहते हैं कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, कविता करने की अक्ल मेरे अंदर नहीं है, एक भी काव्य संबंधी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूं। यह है गोस्वामी तुलसीदास। उनके शेष ग्रंथों में गीतावली यद्यप गीत काव्य है, फिर भी वह आदि से अंत तक कथा ही को लेकर चली है। कवितावली में भी कथा प्रसंगों को लेकर ही कुछ पद्यों की रचना की गई है। विनय पत्रिका में अलबत्ता तुलसीदास जी अपनी दशा का निवेदन करने बैठे हैं। उस ग्रंथ में वे जगह जगह अपनी प्रतीति, अपनी भावना और अपनी अनुभूति को स्पष्ट अपनी कहकर प्रकट करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर में 1532 ईस्वी में हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म 1497 में हुआ।
इसी प्रकार इनके जन्म स्थान के विषय में भी कई भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। कृतियां: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, रामलला नहछु, बरवय रामायण, गीतावली, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और श्री कृष्ण गीतावली।